हाय दोस्तों, महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम क्लास 11th का फाइनल अकाउंट को लेके आए हैं, जो कि आपको पिछले वीडियो में हम बताए हुए थे कि फाइनल अकाउंट से रिलेटेड ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ आपको हम बताने का प्रयास किए थे। और उसी वीडियो में हम आपको ये बताए थे कि अब जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें जो है हम लोग बैलेंस शीट पे चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे? बैलेंस शीट पे चर्चा करेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक है फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि फाइनल अकाउंट में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को पढ़ते हैं। जो कि पिछले क्लास में बताए थे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में किसी वस्तु के उत्पादन से संबंधित, यानी कि किसी भी वस्तु को हम जो प्रोडक्शन करते हैं उस प्रोडक्शन से रिलेटेड जो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और डायरेक्ट इनकम होता है, उसी डायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। और जब ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग क्लोज़ करते हैं तो क्लोज़ करते समय हमको ट्रेडिंग अकाउंट से या तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है या नहीं तो ग्रॉस लॉस आता है। फिर भी हम लोग उस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। ट्रांसफ़र करने के बाद हम लोग फिर बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं और इनडायरेक्ट इनकम को प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। जो कि कल की क्लास में हम डिस्कस किए थे कि प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा उस एक्सपेंस से रिलेटेड कुछ बातों पर हम लोग चर्चा किए थे। जब हम लोग प्रॉफिट लॉस को जब क्लोज करेंगे तो वहाँ से हमको निकल कर आएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। क्या आएगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो आएगा उसको हम लोग ट्रांसफ़र करके ले जाते हैं बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में कहाँ ले आते हैं? कैपिटल एंड लायबिलिटीज साइड में। कहाँ ले आते हैं? कैपिटल एंड लायबिलिटीज साइड में लाते हैं। और उस कैपिटल में अगर प्रॉफिट होता है तो ऐड करते हैं और लॉस होता है तो कैपिटल से ही लेस करते हैं। बात समझा? तो हम लोग बैलेंस शीट पे आज जो मेरा मुद्दा है वो बैलेंस शीट को लेकर है। तो बैलेंस शीट पे हम चर्चा करेंगे। अभी जस्ट बताए हैं कि हम लोग फाइनल अकाउंट जब बनाएंगे तो हम लोग उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में क्या सब जाता है, जैसे आपको बताया ना, ट्रेडिंग में क्या जाता है, प्रॉफिट लॉस में क्या जाता है और बैलेंस शीट में क्या जाता है। तो बैलेंस शीट में मेरा जो होता है वह क्या आता है? एसेट्स जाता है और लायबिलिटीज़ को लेते हैं। किसमें? बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ को लेते हैं। बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम को हम लोग बैलेंस शीट में नहीं लेते हैं। तो चलिए बैलेंस शीट में सबसे पहले देखिए कि हम लोग क्या किए हैं। एसेट्स को दो भाग में डिवाइड कर दिए हैं, यानी एसेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज करंट एसेट्स उस साइड में और दूसरा क्या है? फिक्स एसेट्स। और इसी फिक्स एसेट्स को हम लोग नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। उसी को हम लोग फिक्स एसेट्स बोलते हैं। अब देखिए, ये फिक्स एसेट्स को हम लोग तीन भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक टांजिबल एसेट्स, दूसरा इनटांजिबल एसेट्स, तीसरा इन्वेस्टमेंट। यानी इन्वेस्टमेंट की बात बोले तो हम लोग इन्वेस्टमेंट जब कभी होता है तो लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म नहीं होता है। जब शॉर्ट टर्म होगा तो करंट एसेट्स में चला जाएगा, लॉन्ग टर्म होगा तो करंट किस में? नॉन करंट एसेट्स में जाएगा, यानी कि फिक्स एसेट्स में जाएगा। अब देखिए टांजिबल एसेट्स में क्या है? लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, टूल्स है। यानी ये मेरा क्या है?
अस्थाई संपत्ति है। जैसे आप अगर 11th में गोल्डन रूल्स पढ़ाए होंगे तो गोल्डन रूल्स में आपको रियल अकाउंट पढ़ाए होंगे कि रियल अकाउंट क्या कहता है कि रियल अकाउंट में ऐसा वस्तु या पदार्थ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है? रियल अकाउंट कहलाता है। कौन अकाउंट कहलाता है? रियल अकाउंट कहलाता है। तो वही रियल अकाउंट में हम लोग लैंड में देखिए, ये टांजेबल है नहीं, और टांजेबल में क्या है? फिक्स एसेट्स है। समझे? तो लैंड हो गया, इसको हम लोग भूमि बोलते हैं, बिल्डिंग को भवन बोलते हैं, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया और टूल्स हो गया। ये मेरा क्या है? टांजेबल एसेट्स, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। उसके बाद है इनटांजेबल एसेट्स। किसको? कौन एसेट्स? इनटांजेबल। ये भी मेरा फिक्स एसेट्स है। इनटांजेबल एसेट्स मेरा क्या होता है? फिक्स एसेट्स होता है। और इनटांजेबल एसेट्स में गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पैटेंट्स हो गया और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये जो इनटांजेबल एसेट्स है, जिस एसेट्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस करते हैं, वो क्या होता है? इनटांजेबल एसेट्स। जैसे मान लिया गुडविल के बाद भी बता रहे हैं, गुडविल को ही देख रहे हैं? बोलिए, गुडविल को देख रहे हैं? नहीं, गुडविल को महसूस किया जाता है। नहीं, गुडविल में दो प्रकार होता है। एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरा होता है परचेज्ड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब क्या हुआ कि आप अपना व्यवसाय का गुडविल खुद से नहीं बनाए हुए हैं, यानी कि दूसरे का गुडविल बनाया हुआ है, उसको आप खरीद लिए हैं। जब खरीद लेंगे गुडविल को, वो क्या कहलाएगा? परचेज गुडविल। जब आप खुद से गुडविल बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बात समझ में क्या? अच्छा, मतलब परचेज गुडविल का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए सबका ब्रांड है, जैसे मसाल तेल, टाटा, बाटा, नहीं, बहुत सारा जो है जिसका ब्रांड पहले से गुडविल बना हुआ है, तो उसको आप तो जिसका गुडविल बना हुआ उसको तो आप नहीं बना फिर से कथी कर सकते? उस वस्तु को नहीं बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मस्टर्ड ऑयल है, पहलवान हो गया, मसाल हो गया, नहीं, तो ये किसका क्या है? गुडविल बना हुआ है। क्लॉथ में आई, कपड़ा में आई, मान लीजिए कीलर हो गया, नहीं, बहुत सारा ऐसा ब्रांडेड चीज़ है, तो उसका मार्केट में गुडविल बना हुआ है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट गुडविल को क्या कर लेते हैं? खरीद लेते हैं। बात समझे? तो ये हो गया मेरा कौन? इनटांजेबल एसेट्स, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पैटेंट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब क्या है? इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट में क्या चीज़? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कौन टर्म? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और लॉन्ग टर्म बोले तो 12 महीना से अधिक दिनों तक, यानी 1 साल से अधिक दिनों तक जहां हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नहीं, क्या बोलते हैं उसको? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जैसे मान लीजिए कि अगर शेयर इशू किए, डिवेंचर इशू किए, नहीं, तो ये सब क्या मेरा है? लॉन्ग टर्म एसेट्स या इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स। कोई एसेट्स को आप इन्वेस्ट कर देते हैं लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो वही मेरा क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। तो यानी ये फिक्स एसेट्स को 3 भाग में बांटे, टांजेबल, इनटांजेबल और इन्वेस्टमेंट। अब करंट एसेट्स में देखिए क्या सब आता है। अब देख लें करंट एसेट्स में, देखिए इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कौन सा? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब हुआ कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसे 1 साल के अंदर हम लोग कैश में परिवर्तित कर देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं। उसका देखिए क्या दिया है? इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेंट्रीज दिया हुआ है और स्टॉक। इन्वेंट्रीज को ही हम लोग स्टॉक बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इन्वेंट्रीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल हो गया, उसके बाद क्या है? एक्रूड प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। कौन एक्सपेंस? प्रीपेड एक्सपेंस। नहीं, उसका क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड मीन्स क्या होता मालूम है? उपार्जित होना। मतलब कि आप कहीं पे काम किए, वहां से आपका पैसा एक्रूड हो गया बट रिसीव्ड नहीं हुआ। समझे? उसके बाद क्या है? कैश इन हैंड, करेंट एसेट्स। कैश एट बैंक, करेंट एसेट्स। डेटर्स, करेंट एसेट्स। बिल्स रिसीवेबल, ये सब मेरा क्या है? इस सारा का सारा क्या है? करेंट एसेट्स है। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई दिक्कत है? अब देख लीजिए, अब हम लोग क्या किए कि तीनों चीज लगभग पढ़ लिए। ट्रेडिंग अकाउंट को पढ़े,
प्रॉफिट लॉस अकाउंट को पढ़े और बैलेंस शीट को पढ़े। अब जो है ट्रेडिंग अकाउंट जो है कि हम लोग जब कभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो फॉर्मेट से भी बनाते हैं। अब कभी कभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए फार्मूला का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला का यहाँ प्रयोग किए हैं। देख लीजिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, यानी नेट सेल में माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये फार्मूला किसका हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। उसके बाद देखिए ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ग्रॉस लॉस का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नेट सेल। ये आपको फार्मूला यहां भी दिया हुआ है। अब बात है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला होता है। आप देख लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से पहले आप देख लीजिए एडजस्टेड परचेज क्या होता है कि नेट परचेज प्लस ऑपरेटिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया लड़का। उसके बाद देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस क्या नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे करके हम लोग क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। एक और फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कि नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बात समझ में आ रहा है। तो ये सारा जो क्या है फार्मूला है। जैसे हम लोग एसेट्स को बांटे हैं दो भाग में, वैसे हम लोग लायबिलिटीज को भी बांटेंगे दो भाग में। कौन कौन, एक करंट लायबिलिटीज, एक फिक्स लायबिलिटीज या नॉन करंट लायबिलिटीज। समझ में आ रहा है। तो लायबिलिटीज कितने भाग बांटे, दो भाग में, कोई दिक्कत। जैसे फिक्स लायबिलिटीज में भी होता होगा, डिवेंचर होगा, लोन होगा, करंट लायबिलिटीज होगा, क्रेडिटर्स होगा, बिल्स पेबल होगा, ट्रेड पेबल होगा, नहीं। तो ये सारा चीज़ क्या है, आपका बेसिक है, और इसी बेसिक के आधार पर हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो या बैलेंस शीट हो। समझ में आया। तो अगले क्लास में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग आपको बनाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, और आप समझने का भी प्रयास करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट में हम लोग कैसे बनाते हैं और फॉर्मूला पे हम लोग कैसे बनाते हैं। कोई दिक्कत। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जो इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो आज क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।